हाँ जी। तो हम लोग जो है रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर कर रहे थे, और रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर में हमने 2 थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया था। आज मैं उनके यूज करूँगा, है ना। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए, यूजेज ऑफ 2 थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूजेज ऑफ 2 थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, मैं 1 बाय 1 बातें करूंगा और काफ़ी सारी बातें करूंगा। सबसे पहली बात कर रहे हैं रिंग। देखिए रिंग, मान लीजिए ये रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, जिसका मास m है, रेडियस r है। तो ये इसका मास m है, रेडियस r है, ये रिंग है। रिंग का सेंटर यहाँ है। सबसे पहली एक्सिस है रिंग के सेंटर से पास होने वाली, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरी एक्सिस है रिंग के टेंजेंशियली और प्लेन के परपेंडिकुलर, रिंग के टेंजेंशियली प्लेन के परपेंडिकुलर। तीसरी एक्सिस है रिंग का डायमीटर, और चौथी एक्सिस है टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द डायमीटर लाइंग इन द प्लेन। अब आप इन चारों एक्सिस को एक बार वापस से मेरे से बात सुनो कि चारों एक्सिस क्या हैं। एक्सिस नंबर 1 है, एक मिनट ज़रा, एक मिनट। हाँ जी, एक्सिस नंबर 1 है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। एक्सिस नंबर 2 है टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। एक्सिस नंबर 3 है पासिंग थ्रू द सेंटर लाइंग इन द प्लेन, इट मीन्स डायमीटर ऑफ द रिंग। एक्सिस नंबर 4 है टेंजेंशियल एंड लाइंग इन द प्लेन, इट मीन्स पैरेलल टू द डायमीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो एक्सिस नंबर 1 है वो तो हमारा सिंपल, आपको मैंने बता दिया पहले, सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक एक्सिस। वो हम आपको बता चुके हैं mr², इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एक्सिस नंबर 2 इज पैरेलल टू एक्सिस नंबर 1। एक्सिस नंबर 2 क्या है? पैरेलल टू एक्सिस नंबर 1 है। तो अब देखिए, जब एक्सिस नंबर 2 पैरेलल टू एक्सिस नंबर 1 है तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा I2 इक्वल टू IC प्लस MD²। I2 के पैरेलल I1 है, सेंटर से पास हो रही है, MD² यानी R²। इसका मतलब I1 बराबर mr² है, तो mr² प्लस mr² क्या आ जाएगा? 2mr²। ये बेटा I1 आ गया, वो I2 आ गया। अब हम बात करेंगे I3 की। I3 जो है वो क्या है? वो प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर, और I3 डायमीटर है। मैंने आपको बताया था I3 इज I डायमीटर, डायमीटर इज IZ/2। यहाँ पर जो IZ है वो है I1/2, है ना। तो I3 क्या हो जाएगा बेटा? I1/2 यानी mr²/2। दिस एक्सिस नंबर 3 इज डायमीटरल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। नेक्स्ट I4 इज I3 प्लस MD²। तो I4 देखें आप, I4 को मैं कहूँगा I3 प्लस MD², क्योंकि 3 और 4 दोनों पैरेलल हैं, 3 और 4 दोनों पैरेलल हैं। तो देखिए I4 एंड I3, तो मैं इनको जो है ना, देखो आप यहाँ पे पैरेलल है ना, तो I3 को लिखो आप, कहाँ है I3 ये बेटा mr²/2 प्लस MD² यानी mr², कितना आ जाएगा? 3/2 mr² आ जाएगा। ये आपका रिंग वाली बात पूरी हो गई। किसकी बात पूरी होगी? रिंग वाली बात। अब हम डिस्क की बात करेंगे। डिस्क, देखो बेटा, डिस्क हो या रिंग हो, डिस्क हो या रिंग हो, डायग्राम तो ऐसा ही आने वाला है ना। हाँ, डिस्क में भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। एक्सिस नंबर 1 पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। एक्सिस नंबर 2 टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। Axis number 3 passing through the center lying in the plane of the disc, that is diameter. Axis number 4
टेंजेंशियल टू द डिस्क लाइंग इन द प्लेन दैट इज पैरेलल टू द डायमीटर। आप एक एक शब्द ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को ध्यान से सुने। एक्सिस नंबर 4 इज पैरेलल टू द डायमीटर, लाइंग इन द प्लेन, टेंजेंशियल भी है, करेक्ट। चलिए अब देखो, डिस्क है, डिस्क है यानी कि सामान पूरा भरा हुआ है। डिस्क का मतलब उसमें माल पूरा भरा है, मटेरियल पूरा भरा हुआ है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे I1। I1 बराबर आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था mr²/2। I2 क्या होगा? I2 होगा IC प्लस MD², IC प्लस MD²। अब यहाँ मैंने IC को सीधा I1 लिख दिया क्योंकि 2 एक्सिस एंड 1 एक्सिस पैरेलल हैं। 1 एक्सिस को दर्शन करो इधर है, 2 एक्सिस के दर्शन करो इधर है, तो 1 एंड 2 ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये mr²/2 प्लस mr², तो डेट इज व्हाट? डेट इज 3/2 mr²। ये आपका 2 एक्सिस आ गई, 2 एक्सिस आ गई। डिस्क की बात हो रही है अभी, है ना। यहाँ पे सारी बातें डिस्क की हो रही हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे, तो ये सब डिस्क की बातें हो रही हैं, करेक्ट। अब देखिए डिस्क की जो तीसरी वाली एक्सिस है वो डायमीटर है, इसलिए उसमें ज़्यादा सोचना समझना है नहीं। डायमीटरल एक्सिस तो IZ/2 है, यानी I1/2 आ जाएगा, तो आप सीधा mr²/4 लिख दीजिए डायमीटर वाले को। आपके I3 वाली कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। अब आपके सामने है I4। I4 को जो है मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, I4 बराबर I3 प्लस MD² यानी mr²। आप समझ गए I3 के पैरेलल क्यों लिया है? I3 के पैरेलल है I4 इसलिए लिया है, I3 लिया है यहाँ पे, है ना। हाँ, जैसा है वैसा ले रहे हैं बेटा, है ना। हम अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ओबेइंग दी थ्योरम। हम लोग थ्योरम को जस्ट ओबे कर रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चेक करिए, ठीक है। ये आपका रिंग की बात हो गई, डिस्क की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहता हूँ तीसरी बॉडी, इसको हम कहेंगे एनुलर डिस्क, है ना। हाँ, एनुलर डिस्क की बात करना चाहता हूँ मैं। आप ज़रा देखना, आई एम टॉकिंग अबाउट एनुलर डिस्क। 3rd नंबर की बॉडी एनुलर डिस्क। आप देखिए मैं एनुलर डिस्क का डायग्राम बना रहा हूँ। एनुलर डिस्क का डायग्राम क्या होता है? एक बड़ी डिस्क होती है, उसमें से एक छोटी डिस्क काट दी जाती है। अंदर वाला रेडियस जो है R1 होता है, बाहर वाला रेडियस R2 होता है। ये आपकी एनुलर डिस्क है। अब मैं एनुलर डिस्क की बहुत सारी एक्सिस बना रहा हूँ, हैं, बना दूँ? देखिए एनुलर डिस्क की एक्सिस कैसे बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 1, दिस एक्सिस नंबर 1 इज देयर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड लाइंग इन द passing through the center perpendicular to the plane. This is axis number 1. This is axis number 2, tangential to the inner circumference, tangential to the inner circumference. And axis number 3 is tangential to the outer circumference. 1, 2, 3 all 3 axes are perpendicular to the plane. ऐसे हैं, ऐसे, ऐसे, right. तो axis number 1 is passing through the center perpendicular to the plane of the disc. Axis number 2 is tangential to the inner circumference perpendicular to this, tangential to the outer circumference perpendicular to the disc। और इसके बाद एक्सिस नंबर 4 that is diametral axis passing through the center lying in the plane, है ना। एक्सिस नंबर 5 is parallel to the 4 tangential to the inner circumference, है ना। हाँ, tangential to the inner circumference, right बेटा। एक्सिस नंबर 6 tangential to the outer circumference एंड पैरेलल टू द डायमीटर, है ना, लाइंग इन द प्लेन। ये 6 एक्सिस हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हो। I1 हमने आपको बताया था, I1 मैंने क्या बताया था? कैपिटल M R1² प्लस R2²। प्लीज़ रिवाइज करिए आप अपने लेक्चर को सारा, तो आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी कि बताई गई है ना। ये I1 है, ये I1 है, करेक्ट। मैं I2 को लिख दे रहा हूँ, मैं I2 को लिख दे रहा हूँ, है ना। मैं I2 को लिख रहा हूँ, आप लोग जो है ना कैलकुलेशंस चेक करना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन कर करा के कंप्लीट, है ना। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। आई विल डू फ्यू मिस्टेक्स, और आपको पकड़नी है मेरी गलतियाँ। मैं कुछ गलतियाँ करूँगा, है ना। आई विल डू फ्यू मिस्टेक, इट इज़ माई हैबिट एक्चुअली, है ना। गलतियाँ करना मेरी आदत है, और आपको मेरी आदत का ख्याल रखना है कि सर तो घोटाले करते ही हैं,
है ना बेटा। तो आप गलतियाँ पकड़ के रखिए, इससे पता है क्या होगा, मुझे खुशी होगी, हैं, मेरे घोटाले पकड़ के बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। करेक्ट, ये I3 आया, ये I1 आया, ये I2 आया, ये I3 आया। अब आप देखिए, अब हम बात करेंगे I4। I4 तो जो है ना I1/2 हो जाएगा। हाँ, तो I4 इज I1/2, I1/2 यानी m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 4, राइट। ओके, ये I4 आ गया, सॉरी I4, इट इज I1/2, इट इज I1/2। नाउ I5 लिख दूंगा मैं। हाँ, मैं I5 लिख रहा हूँ एंड I5 को आप लोग चेक करेंगे, है ना, I5 को चेक करेंगे आप लोग। मैं I5 लिख रहा हूँ, आई विल डू वन मिस्टेक, है ना। हाँ, I5 हो गया जी, I6 भी लिखूंगा मैं। चलो I6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ के अलावा मेरे पास जगह भी नहीं बची कहीं लिखने की, हैं, कर भी क्या सकता हूँ मैं बेचारा, हैं। R1 स्क्वायर पावर 4 प्लस 5R2 पावर 4, पावर 2 ठीक है ना। ये आपका आ गया I6, करेक्ट। चलिए जी, ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास में एनुलर डिस्क की बातें हो गई पूरी। अब मैं ज़रा हॉलो स्फेरिकल सेल की बातें करता हूँ। हॉलो स्फेरिकल सेल, 4th नंबर, हॉलो स्फेरिकल सेल। देखिए, मैं हॉलो स्फेरिकल सेल की बातें कर रहा हूँ, करूँ। हॉलो स्फेरिकल सेल की बातें कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, ये हॉलो स्फेरिकल सेल है, इसमें खोखला है एकदम। तो इसका I1, ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है। I1 इक्वल टू कितना, 2/3 mr², ये आपको पढ़ाया हुआ है ना। I2 कितना आएगा, I2 आएगा I1 प्लस mr², बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस mr², 5/3 mr² आ जाएगा। ये होलो स्फेरिकल सेल का 5/3 mr² आ गया ना। यस, करेक्ट। अब देखो, 5/3 mr² आ गया, करेक्ट। अब जब ये चीज़ आ गई है ना, 5/3 mr², ये होलो स्फेरिकल सेल का है, बिल्कुल होलो स्फेरिकल सेल का। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर, आपने यहाँ एक्सिस नंबर 1 बनाया, एक्सिस नंबर 2 बनाया, है ना। यहाँ तो आपने एक्सिस नंबर 3 भी बनाया था, एक्सिस नंबर 4 भी बनाया था। अब आप यहाँ तो कुछ बना ही नहीं रहे, यहाँ तो आपने 2 ही एक्सिस बना के छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं बताऊँ क्या चक्कर है बेटा, ये वॉल्यूम है, ये सरफेस है ही नहीं, प्लेन सरफेस नहीं है, ये स्फीयर है। अब स्फीयर के अंदर क्या होता है कि प्लेन सरफेस होता ही नहीं है, स्फीयर में तो कर्व्ड सरफेस होता है। तो अब उसकी प्लेन नहीं होती, कोई स्फीयर की कोई प्लेन नहीं होती है, तो नो प्लेन इज देयर। सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट दी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्फीयर, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस, है ना। हाँ, तो स्फीयर जो होता है ना, उसमें तो प्लेन होती ही नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट टॉक, वी कैन नॉट टॉक। ये तो आप सोच लो, स्फीयर में, सिलेंडर में और क्यूबॉइड में, क्यूबिक में आप ये वाली बातें नहीं कर सकते। नॉर्मल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बात नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, इसलिए सोचना ही नहीं, ठीक है ना। ये डायमीटर है और ये टेंजेंशियल टू द डायमीटर है। तो एक्सिस नंबर 1 इज पासिंग थ्रू द डायमीटर, एक्सिस नंबर 2 इज टेंजेंशियल टू द डायमीटर, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पे सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। सॉलिड स्फीयर, देखिए आप, सॉलिड स्फीयर की जब मैं बात करूंगा,
अब ये सॉलिड है जी, लेकिन है स्फीयर। इसका एक्सिस नंबर 1 डायमीटर है और एक्सिस नंबर 2 टेंजेंशियल एक्सिस है, दैट इज पैरेलल टू द डायमीटर। हमेशा ही टेंजेंशियल एक्सिस डायमीटर के पैरेलल होगी, स्फीयर के टेंजेंशियल एक्सिस हमेशा ही डायमीटर के पैरेलल होगी, है ना। चलिए अब मैं I1 बोल दूंगा। I1 2/5 mr² आपको पहले से ही बता दिया है ना। और I2 क्या होगा? I1 प्लस mr²। तो I1 प्लस mr² क्या होगा? 2/5 mr² प्लस mr², इट इज इक्वल टू 7/5 mr², राइट। ये आपका सॉलिड स्फीयर की बातें आ गई। किसकी बातें आ गई? सॉलिड स्फीयर की बातें आ गई। अब हम आगे की बात करेंगे, है ना। तो इनको आप एक एक चीज़ नोट कर लेनी है। यू शुड नोट एवरी वर्ड, एवरी पॉइंट इन योर नोटबुक। हाँ जी बच्चों, मैं अब बात कर रहा हूँ हॉलो स्फीयर विथ थिक वॉल्स। हॉलो स्फीयर विथ थिक वॉल्स थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। हॉलो स्फीयर विथ थिक वॉल्स, तो देखिए क्या है यानी कि आपके पास में इस प्रकार का हॉलो स्फीयर है जिसकी दीवारें मोटी हैं, अंदर का रेडियस R1 है। एक मिनट, चालू कर दिया ना। अंदर का रेडियस R1 है और बाहर का रेडियस R2 है, करेक्ट। अंदर का रेडियस R1 है, बाहर का रेडियस R2 है। आगे देखिए अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं इसके डायमीटर के अबाउट। दिस इज एक्सिस नंबर 1। दूसरे नंबर की एक्सिस है टेंजेंशियल टू द इनर सरफेस, तीसरी है टेंजेंशियल टू द आउटर सरफेस। 3 एक्सिस है। इसका मास m है ना। तो m इज टोटल नेट मास, m इज नेट मास। R1 इनर रेडियस है, आउटर रेडियस R2 है। मैं आपको एक्सिस नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता हूँ, बताऊँ। एक्सिस नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बता रहा हूँ आपको, 2/5 कैपिटल M R2 रेज़ टू पावर 5 माइनस R1 रेज़ टू पावर 5 अपॉन R2 रेज़ टू पावर 3 माइनस R1 रेज़ टू पावर 3। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस नंबर 1 है। सवाल ये उठता है ये कैसे आया, है ना। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड? तो इट इज द सेम कंसेप्ट एज वी डिड इन केस ऑफ एनुलर डिस्क। जैसा हमने एनुलर डिस्क के केस में किया था, एग्जैक्टली वैसा का वैसा है, सेम है, कोई अंतर नहीं है, राइट। अब देखिए आप, ये I1 आ गया ना। तो अब मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करेंगे। चलो मैं I1 को प्रूव कर दूँ पहले। हाँ, I1 को प्रूव कर देते हैं, इससे क्या आप लोग खुश हो जाएंगे, है ना। हाँ, आपको लगेगा हाँ ठीक है, चीज़ें आ रही है। वैसे तो अप्रोच मैं पूरी की पूरी कौन सी काम में लूँगा, जो मैंने एनुलर डिस्क के लिए ली थी, 100%। तो चलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये आपके स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, है ना, बोर्ड में भी नहीं पूछेंगे, हाँ, लेकिन ये कंपटीशन में इसका आता है सवाल। तो मैं अब इसको कंप्लीट कर देता हूँ। पहले I1 को कंप्लीट कर देता हूँ। या एक काम करूँ, मैं I2 I3 लिख ही देता हूँ यार। हाँ, एक बार लिख देते हैं ना। हाँ, लो I2 लिख देते हैं। I2 लिख दे रहा हूँ मैं। I2 को लिख रहा हूँ I1 प्लस कैपिटल M R1 स्क्वायर। मैं I3 को भी लिख देता हूँ I1 प्लस कैपिटल M R2 स्क्वायर। ये लो जी, ये तो मैंने आपके I1 I2 I3 तीनों लिख दिए। अब हम प्रूव कर देते हैं, क्या 1 वाले को कर दें। आप देखो, ये I1 I2 I3 लिखने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। I2 जो है I1 के पैरेलल है, डिस्टेंस कितनी है R1। 3 जो है I1 के पैरेलल है, डिस्टेंस कितनी है R2। तो IC प्लस MD स्क्वायर, IC प्लस MD स्क्वायर। आप I1 लिख दीजिए, आपका वो आंसर आ जाएगा, राइट। अब आप देखो यहाँ पे मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं डेंसिटी लिखूँगा।
तो डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, मैं मास लिख दे रहा हूं, मास तो कैपिटल एम दिया हुआ है आपको। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मैं बता रहा हूं 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये वॉल्यूम है साहब। अंदर से खोखला है, इसमें सामान नहीं है, माल नहीं है भैया, इसमें मटेरियल नहीं है, तो वॉल्यूम आप मटेरियल का ही लोगे ना, तभी तो डेंसिटी आएगी। राइट, ओके। देखिए अब अपन बात करेंगे आई बराबर मैं कहूँगा आई टोटल अप टू R2 फुल, आई टोटल अप टू R2 फुल, ये आपका मैं लिख रहा हूँ आई टोटल अप टू R2 फुल, मतलब पूरा भर दो, पूरा सामान भर दो, पूरा माल भर दो, है ना, तो आई टोटल आएगा। राइट, माइनस आई अप टू R1 फुल। आप इसका मतलब समझिए क्या है भाई, बात यह है, असल में क्या चीज़ है ये, असल में बात यह है कि ये ऐसा स्फीयर है जिसमें 2 पूरा भर गया, 2 पूरा भर गया, है ना, और कंप्लीट भर गया, 2 पूरा भर गया, और फिर R1 काट दो, तो हमने 2 पूरा भर दिया और R1 काट दिया, तो अपने आप ही आ जाएगा। सही बात है ना, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, लॉजिक एकदम क्लियर है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ आई टोटल फुल वो लिखूंगा। अगर सॉलिड हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr²। हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला क्लियर था हमारा, अगर कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था तो हमारा फॉर्मूला था 2/5 mr²। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ इसको 2/5 m मास, मैं लिख दूँ मास, मैं मास लिख रहा हूँ रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, ये मास आ गया, रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब मास आ गया, है ना। हाँ, अब मैं इसको R2² लिख देता हूँ, 2/5 mr² लिखा है भाई, mr², मास को ये लिखा, ईमानदारी से लिख रहा हूँ मैं, बहुत इसमें कुछ बेईमानी नहीं करता, है ना। हाँ, साफ बातें लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा ना, कुछ ऐसी जोरदार बात है ही नहीं। अब आप देखो आ गया ना, अब मैं आई को लिख रहा हूँ, आप चेक करना, मैं 2/5 को कॉमन ले रहा हूँ, रो को भी कॉमन ले रहा हूँ मैं, 4/3 पाई को भी कॉमन ले रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, अब देखिए ये सब कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 आ गया, करेक्ट आ गया ना। अब आप रो को ये रखो, कहाँ गया रो कहाँ है हमारा, ये रहा। चलो रो लिखो, सब बच्चे रो को लिखें, 2/5 इंटू रो ये बैठा है साहब यहाँ पे, कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये रो है। हाँ, ये मैंने रो लिखा है भैया अभी तक, अब ये आगे वाला कार्यक्रम और लिखेंगे हम अभी, है ना। 4/3 पाई R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 है। अब आप 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ा दीजिए। तो देखो ये क्या है, 2/5 कैपिटल M, सॉरी, देखो मैं लिख रहा हूँ R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 अपॉन R2 की पावर 3 माइनस R1 की पावर 3। चेक करिए आप, ठीक है ना। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, और ये I1 I2 I3 तीनों हो गया। ये किसकी बात हुई आपकी, सॉलिड स्फीयर की बात हुई। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। सबसे पहले होलो सिलेंडर की बात करेंगे, फिर सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, है ना, और फिर थिक सिलेंडर की बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे,
स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे, ऐसे बातें करेंगे हम, हैं। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। हाँ जी, अब हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, है ना। तो देखिए हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर बना रहा हूँ मैं, एकदम खोखला होता है, पतला पाइप होता है ना, एकदम हॉलो सिलेंडर होता है, राइट। हाँ, इसकी लंबाई कैपिटल एल होती है, इसका मास एम होता है, रेडियस कैपिटल आर होती है, इसकी सबसे पहली एक्सिस ये होती है एक्सिस नंबर 1, इसे कहते हैं ऑन एक्सिस, इसे कहते हैं सेंट्रल एक्सिस, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक एक्सिस, है ना, राइट। बेटा ये एक्सिस नंबर 2 होती है, एक्सिस नंबर 2 देख लो, इसे टेंजेंशियल एक्सिस कहते हैं, अलोंग द लेंथ कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सिस कहते हैं और अलोंग द लेंथ कहते हैं। आगे देखिए ये एक्सिस नंबर 3 है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, इसे एक्सिस नंबर 4 कहते हैं। पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड अलोंग द डायमीटर। देखिए हर चीज़ को सुनिए, एक्सिस नंबर 1 है, इट्स ऑन एक्सिस दैट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस, है ना। हाँ, एक्सिस नंबर 2 है टेंजेंशियल एक्सिस अलोंग द लेंथ, एक्सिस नंबर 3 है पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ, एक्सिस नंबर 4 है डायमीट्रल एक्सिस, है ना। हाँ, पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए मैं सबसे पहले नंबर 1 की बात करूँगा। नंबर 1 आपके रिंग के जैसा ही है, तो ये एग्जैक्टली रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, I1 बराबर mr², बिकॉज थिन हॉलो सिलेंडर इज लाइक अ रिंग। अब आप I2 देखो, I2 बराबर आ जाएगा I1 प्लस mr², है ना बेटा। तो mr² प्लस mr² कितना आएगा, 2mr², राइट। ये I2 आ गया। I3 कितना आएगा, I3 आ जाएगा। अब I3 में है थोड़ा सा मामला, देखिए I3 क्या है, I3 में दो चीज़ें एक साथ आएंगी, एक तो रॉड का आएगा क्योंकि लंबाई है ना, तो इट इज लाइक अ रॉड, और एक ये जो रिंग है उसका डायमीटर आएगा। तो मैं दोनों काम कर देता हूँ। देखिए I3 इक्वल टू mr²/2 प्लस ml²/12, यानी इसका आंसर आएगा कैपिटल M कॉमन L²/12 प्लस R²/2, ये आएगा I3। इसको अगर आप चाहेंगे तो हम प्रूव कर देंगे, आप लोग मेरे को कह देना उसमें जूम सेशन में, तो हम डेराइव कर देंगे, है ना। चलिए अब अपन I4 की बात करते हैं। I4 आएगा बेटा I3 प्लस md²। I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही है ना, I3 यहाँ लिख रखा है md²। d कितना है, डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4, इट इज़ L/2 होल स्क्वायर। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, I3 की ये वैल्यू रखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये आएगा कैपिटल M L²/3 प्लस R²/4, इस तरह से ये आएगा, राइट। आगे देखिए ये हॉलो सिलेंडर की बात हुई। अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते तब देखिए सॉलिड सिलेंडर की बात करते तो डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, है ना। हाँ, सॉलिड सिलेंडर का भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा, बस सॉलिड सिलेंडर में कुछ भर जाएगा सामान, है ना। तो देखिए मैं कर रहा हूँ इसको, सॉलिड सिलेंडर में कुछ सामान भर जाएगा, राइट। ये आ गया 1 2 3 4, ये सॉलिड सिलेंडर है, एक्सिस वही है ना। अब देखिए I1 ये आपका डिस्क के जैसा आएगा, तो mr²/2 आएगा। I2 क्या आएगा, I1 के पैरेलल है बेटा, I2 I1 के पैरेलल है, तो ये कितना आएगा I2, वही I1 प्लस mr²। I1 की जगह mr²/2 लिखेंगे, यहाँ mr² लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/2 mr²। I2 हो जाएगा 3/2 mr²।
3/2 mr², राइट। I3 कितना होगा, देखिए I3 में हम बिल्कुल यही बात करेंगे कि अब इसका डायमीटर बनाएंगे तो वो क्या आएगा, mr²/4 आएगा प्लस ml²/12 आएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं m कॉमन l²/12 प्लस r²/4। अब आप I4 निकाल सकते हैं, I4 कितना आएगा, m कॉमन ले, मतलब वो उसमें I3 प्लस md², d इज l/2², तो आपका I3 कितना आ जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा, m l²/3 प्लस r²/4। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। हाँ, ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया, और रॉड की बातें हम पहले ही कर चुके थे, है ना। अब मैं ज़रा स्क्वायर की बात कर लूँ, है ना। हाँ, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ये जो स्क्वायर प्लेट वगैरह ना, ये स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन ये कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड L है बेटा, और ये प्लेट पूरी भरी हुई है ना, मास पूरा भरा हुआ है, स्क्वायर की साइड L है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस, एक्सिस नंबर 1 पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना। फिर एक्सिस नंबर 2 दैट इज पैरेलल टू एक्सिस नंबर 1 एंड सेंटर ऑफ द साइड। फिर एक्सिस नंबर 3 वन वर्टेक्स, राइट। अब देखिए, इसके अलावा मैं और एक्सिस बनाता हूँ, ये एक्सिस नंबर 4 ये एक्सिस नंबर 5 है ना बेटा, डायगोनल है, वो थोड़ा डायग्राम बनाने में टेढ़ा हो गया मेरे से, है ना। मैं सीधा बना देता हूँ, ये लो, हाँ जी, इधर देखो, ये लीजिए, ठीक है, 5 हो गया, एक्सिस नंबर 4 एंड 5। आप देखिए 4 एक्सिस एंड 5 एक्सिस कहाँ हैं, उसके प्लेन के अंदर हैं, और एक्सिस नंबर 6 बना दिया मैंने, 6 बना दिया, और एक्सिस नंबर कौन सा बनाऊँ, 7 बना दूँ क्या, हाँ 7 बना देते हैं, ये लो 7 यहाँ बना देते हैं, जो कि डायगोनल के पैरेलल आएगा, है ना। एक्सिस नंबर 7 इज पैरेलल टू द डायगोनल, पैरेलल टू डायगोनल। ये मैंने स्क्वायर प्लेट की बात की है। स्क्वायर प्लेट का जो सेंट्रल एक्सिस है ना 1, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आप अपने आप निकाल लेना, क्योंकि बाकी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मैं एक बता दूंगा ना, तो बाकी तो फिर आपको बताए, आप अपने आप ही कर लेंगे, है ना, मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं 1 बता देता हूँ, I1 है ml²/6, I1 ml²/6, ठीक है। अब जब आपके I1 ml²/6 आ गया ना, तो मैं I2 बता देता हूँ। I2 होगा I2 होगा I1 प्लस md²। I1 तो आपको जो है ना ml²/6 कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे काट करके, टुकड़े टुकड़े करके। आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है, वो कोई ख़ास बात नहीं है। और I2 जो है I1 प्लस md² होगा, तो md कितना है, l/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, I1 है ml²/6 और यह है ml²/4, कितना आएगा जी ये, ml²/6 ml²/4, सम करिए, ml² कॉमन ले लो, 1/6 प्लस 1/4, बताइए 1/6 प्लस 1/4 कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/4, कैलकुलेशन करो अपने आप। 6 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 ले लेते हैं, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, तो 5/12 ml² आ गया। किसका, सेकंड वाले का आ गया, I2 का आ गया। I2 जो है वो I1 के पैरेलल है, तो IC प्लस md² का लगाया। I1 का मैंने आपको बता दिया, आप इसको लगाइए, अपना आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए I2 के बाद में I3 भी निकाल सकते हैं आप। I3 इज I1 प्लस md², तो D है l/√2, l/√2 का स्क्वायर, राइट, ये D है। अब देखना I3 बराबर I1 कहाँ है, ml²/6, l²/2, तो ये ml² आ जाएगा। ये आपका आ गया 6, है ना, 6 आ गया।
अब आप ml²/2 है ना ये, तो आप 6 एलसीएम ले लेंगे तो 1 ये आ जाएगा 4/6। एक बार आप चेक करना, 4/6 आ गया तो 2/3 ml² आ जाएगा, है ना। ये आप लोग जांच कर लेंगे, मतलब मेरी बात को आप ऐसा नहीं मान लेंगे कि मैंने जो बोला वो सही है ना, कोई भरोसा नहीं है, गलत हो सकती है मेरी बातें, ठीक है जी। तो ये I और ये M L/√2 है, तो उसका ये हुआ, ये चीज़ आ गई, करेक्ट। चलिए, ये आपका एक्सिस नंबर 3 था। अब हम एक्सिस नंबर 4 की बात करेंगे। एक्सिस नंबर 4 एंड 5 दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। एक्सिस नंबर 4 एंड 5 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। मैं यहाँ से इसको साफ कर दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए, एक्सिस नंबर 4 एंड 5 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ बता दूँ कि एक्सिस नंबर 4 का तो मुझे लगता है यही बता देना चाहिए, है ना। एक्सिस नंबर 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एक्सिस नंबर 5 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एकदम बराबर आएगा, और वो ml²/12 आएगा। ये आएगा, एक्सिस नंबर 4 और 5 का एकदम इक्वल आएगा, है ना। मैं कहता हूँ कि एक्सिस नंबर 4 एंड 6 दोनों पैरेलल हैं। एक्सिस नंबर 4 एंड 6 दोनों पैरेलल हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हैं, आप चेक करिएगा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ I4 + md², मैं इसको लिख दे रहा हूँ I4 + m L/2 का होल स्क्वायर, है ना। आप चेक करके फिर मेरे को बताइएगा कि मैंने झूठ बोला क्या। मैं कह रहा हूँ I4 और I6 दोनों पैरेलल से ही हैं। अब कहाँ दिख रहे हैं आपको? I6 यहाँ दिख रहा है, I4 यहाँ दिख रहा है। एक काम करो, आप I6 को यहाँ के बजाय यहाँ ड्रॉ कर दो। भाई साइड ही तो है स्क्वायर की साइड ही तो है। आप यहाँ ड्रॉ करने के बजाय ऐसे कर दो जिससे पैरेलल हो जाए। हाँ, इसमें कौन सी बात है? हाँ, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात ही नहीं है जी। I4 + m L/2 का होल स्क्वायर। I4 आपका है ml²/12, ये आ जाएगा ml²/3। ये आपका I6 आ गया, है ना। I7 आपका I5 के पैरेलल है, लेकिन I5 के साथ इसकी जो डिस्टेंस है वो L/√2 है। तो आप देखिए I7 निकाल रहा हूँ मैं। I7 बराबर I5 + m L/√2 होल स्क्वायर। I5 है बेटा आपका ml²/6 प्लस ये ml²/2 है। ml²/6 प्लस ml²/2 है। I5 ml²/12 है भाई, I5 ml²/12 है ना, वो रखा। I5 ml²/12 है ना, I5 ml²/12 है। हाँ, I5 ml²/12 करिए कैलकुलेशन। ml² कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7/12 ml²। ये I7 आया। आप चेक करके ही मानेंगे, और अगर मान लो आप जब जांच करते हैं आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी पकड़ में आती है तो आप मेरे को जूम सेशन में बताइएगा, है ना। जूम सेशन में बताना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्क्रिपेंसी ज़रूर बताया करो कि सर ये आपने किया था, क्योंकि देखो बेटा ये सब जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, इसमें मेरे को सेंटर वाला ही केवल मतलब कि मैंने जो है ना सही लिखा है, बाकी तो मैंने कैलकुलेशन की है। अब कैलकुलेशन में आपको जांच करनी है, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है ना। ये सब मैंने स्क्वायर की बात की, स्क्वायर प्लेट की बात की है। अब मैं रेक्टेंगुलर प्लेट पर आ रहा हूँ, है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट पर। देखिए, हाँ जी, तो देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ L है, चौड़ाई B है ना। हाँ जी, ये लेंथ L है, ये चौड़ाई B, राइट। मैं यहाँ पे कुछ एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखना। सबसे पहली एक्सिस मेरे को ऐसे ड्रॉ करने की इच्छा हो रही है, एक्सिस नंबर 1। फिर मेरे को दूसरी एक्सिस यहाँ से ड्रॉ करने की इच्छा हो रही है, एक्सिस नंबर 2। फिर मेरे को तीसरी एक्सिस यहाँ ड्रॉ करने की इच्छा हो रही है, एक्सिस नंबर 3, है ना। हाँ, उसके बाद बहुत सारी एक्सिस बन सकती हैं। एक्सिस नंबर 4 यहाँ हो सकती है,
एक्सिस नंबर 5 यहाँ हो सकती है ना? हाँ। एक्सिस नंबर 6 यहाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है ना, एक्सिस नंबर 6 हो सकती है। फिर एक्सिस नंबर 7 यहाँ हो सकती है, ये देखो 7 हो सकती है ना, हाँ। एक्सिस नंबर 8 यहाँ हो सकती है, 8 है ना, एक्सिस नंबर 8 यहाँ हो सकती है। और क्या हो सकती है? एक्सिस नंबर 9 यहाँ हो सकती है, 9 तो वो हुआ डायगोनल हो गया है ना, हाँ। एक्सिस नंबर 9 हो सकती है यहाँ पे। और एक्सिस नंबर 10 यहाँ हो सकती है, 10 उसके 9 के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, 10 एक्सिस को मैं 9 के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा ना, हाँ, लेकिन ये पैरेलल लाइन है बेटा, मान लो आप, है ना। चलो मैं फिर एक बार ट्राई कर लेता हूँ अच्छा सा बनाने की, पैरेलल लाइन को मैं अच्छा सा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना। कोशिश कर रहा है बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे को पता नहीं, बना थोड़ा बन गया, चलिए पैरेलल बन गया है 10। बहुत सारी एक्सिस हो सकती है जी, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, तो देखिए आप एक्सिस नंबर 1, सबसे पहले मैं 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा। 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बता रहा हूँ I1। 1 एक्सिस कहाँ है? यहाँ पर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बता रहा हूँ mv²/12। I2 का भी बता देता हूँ मैं, I2 कहाँ है वैसे, ml²/12। चलिए I3 का बता देता हूँ, I3 जो है ना वो I1 + I2 दोनों आएंगे, x + y, ix + y। तो देखना जरा, ये m/12 l² + b², ये आएगा, ये I3 आएगा, है ना, हाँ I3 आएगा। बस I3 आ गया तो अब तो आप निकाल सकते हो। अब देखिए I4 क्या आएगा? I4 आपका आएगा I3 + m l/2 का होल स्क्वायर, ये I4 आया। I5 देखना जरा, I5 बराबर है I3 + m √l² + b² / 2 का होल स्क्वायर, ये I5 आ गया। फिर I5 के बाद में क्या है? I5 के बाद में कहाँ गया? I6 कहाँ पे है? I5 के बाद में I6 दिखता है आपको, ये रहा I6, ये रहा यहाँ पे। तो I6 देखो, I6 बराबर आ जाएगा I3 + m b/2 का होल स्क्वायर, ये I6 आ गया, है ना। I6 के बाद में I7 कर दें हम, I7 कर देते हैं, I7 कितना आएगा? I7 आ जाएगा, ये I2 के पैरेलल में आ जाएगा, I2 + m l/2 का होल स्क्वायर। I7 के बाद I2 + m l/2 का होल स्क्वायर। I2 कितना है? I2 कितना है? कहाँ गया I2? I2 जितना भी है, बस आप तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, जो थ्योरम लगनी है लगा दीजिए आप, बस मस्त रहो। आप कैलकुलेशन जो आएगी सो आएगी, है ना, हाँ। I2 + ml²/2। अच्छा I7 के बाद I8 कहाँ है? I8 जो है वो मेरे को लग रहा है I1 के पैरेलल है ना, I1 के पैरेलल है, तो I1 + m b/2 का होल स्क्वायर, है ना, यस I8 आ गया। फिर I9 और I10 चैलेंज है। I9 और I10 को मैं बता दे रहा हूँ, I9 को मैं बताऊँगा, I10 को भी मैं बताऊँगा, ठीक है, हाँ। मैं I9 बता रहा हूँ, ठीक है। I9 को मैं बता रहा हूँ m/6 l² b² अपॉन l² + b², ये आपका 9 आया है I9, m/6 l² b² अपॉन l² + b² आया है, ठीक है ना। एक मिनट ज़रा, ये I9 यही होता है। देखिए अब I9 ये होता है, तो मैं ये कह रहा था स्क्वायर का जो आपका वो होता था ना डायगोनल, वही वाला इसका होगा। स्क्वायर का I5 क्या होता था? स्क्वायर का I5 जो आपका ml² / 12 होता था,
है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जब आप एल और बी दोनों बराबर करेंगे ना, एल और बी को बराबर करो तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, यानी स्क्वायर का 5 वाला आ जाएगा, स्क्वायर का 5 वाला आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं I9 की बात कर रहा हूँ, I10 बराबर होगा I9 प्लस एम डी स्क्वायर। डी ये वाली डिस्टेंस है बेटा, देखो डी डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको, डी डिस्टेंस देख लीजिए 9 और 10 के बीच डिस्टेंस, क्योंकि 9 और 10 पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस डी को देख लीजिए ज़रा प्लीज़, डिस्टेंस डी को देख लें सभी बच्चे, डिस्टेंस डी को देख लें। हाँ जी, डिस्टेंस डी देखिए आप, ये डिस्टेंस डी है, ये सब डिस्टेंस डी है ना। आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिस्टेंस डी जो है, डिस्टेंस डी जो है वो ये नहीं है। देखना क्या नहीं है डिस्टेंस डी, वो मैं बता देता हूँ। 9 और 10 के बीच की डिस्टेंस डी ये नहीं है, ये वाली गलत है, ये वाली गलत है, क्योंकि वो तो फिर पता है क्या होगा, डायगोनल का आधा हो गया। हाँ, डिस्टेंस तो आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस तो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना दोनों के बीच की। हाँ, तो अब I9 कितना आएगा, I9 तो I9 है जो आ चुका आपके पास में पहले ही। अब m इंटू डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, तो ये कितना है, ये आपको सोचने की बात है कि डिस्टेंस कितना आएगा। है मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस आएगी एल बी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी। आप बताइए ये डिस्टेंस कैसे है, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये आंसर आएगा 7/6 एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आएगा। आपको पता ही है I10 क्या आएगा, ये I10 उसका जो अपना वो है ना डायगोनल वाला पहले जो हुआ था उसका पैरेलल वाला आएगा। तो आप देखिए अगर आप L इक्वल टू बी रखते हैं तो आपका ये 7/12 आएगा। कैसे, आप L इक्वल टू बी रखिए यहाँ पे तो आपका 7/12 आएगा वो, है ना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है L इक्वल टू बी। जैसे ही आप ट्राइंगल इसमें रेक्टेंगल में L बराबर बी रख देंगे आपके सारे आंसर स्क्वायर वाले आ जाएंगे। चेक करो, चेक करो, जैसे ही ये रेक्टेंगल के जितने सब मैंने दिए हैं सब में आप L बराबर बी रख देंगे तो L बराबर बी रखते ही आपके जो स्क्वायर वाले आंसर थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। आप चेक करिएगा, आप चेक करिएगा, ये हमने बहुत सारे कर लिए। कल हम कुछ और करेंगे, है ना, 2-4 चीज़ें और करेंगे और उसके बाद में फिर हम इसके एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। कहाँ कि कहाँ पर मतलब टॉर्क की एप्लीकेशन, एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन, है ना, इन सब की बातें, और रोलिंग और रोटेशन और जो है किस प्रकार से ये रोटेशनल मोशन होती है, चेंजेज, एक्सीलरेशन वगैरह की बातें करेंगे फिर अपन। तो ये आप एकदम तैयार हो जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, राइट।